सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने भगवान शंकर की वाणी सुनी और सब कोई जानते हैं अपने यहाँ 33 करोड़ है देव। देवताओं की संख्या है 33 करोड़। 33 करोड़ है देव और एक ही है महादेव, वही है भगवान शंकर। और दुनिया में आप देखेंगे इस संसार में सबसे ज़्यादा मानने वाले लोगों की संख्या भगवान शंकर के ही है। भगवान शंकर के जितने लोग मानने वाले हैं उतने और किसी देवी देवता के नहीं है। खैनी खाने वाला है वह भी भगवान शंकर को ही मानता है। बीड़ी पीने वाला हो वह भी भगवान शंकर को मानता है। शराब पीने वाला भी वह भी भगवान शंकर को मानता है। चोरी करने वाले भी भगवान शंकर को मानते हैं। भगवान शंकर के जितने मानने वाले हैं इतना किसी देवी देवता के मानने वाले संसार में नहीं। सब भगवान शंकर के मानने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं संसार में। लेकिन मैंने कल जो आपको कहा था भगवान को मानना अलग बात है और भगवान की बातों को मानना ये अलग बात है। जो भगवान को मानते हैं वो सब भक्त ही होंगे, कोई जरूरी नहीं है। अगर चोर भगवान शंकर के मंदिर में चला जाए, मानते तो हैं पर वो भक्त नहीं होते। कोई शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, अगर वह भगवान शंकर के मंदिर में चला जाए वो मानते तो हैं पर वो भक्त नहीं हो सकते। भक्त कौन हो सकते हैं? जो भगवान शंकर की बातों को माने वो भक्त होते हैं। और जो भगवान शंकर को माने वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भगवान शंकर की बातों को मान ले यथार्थ में वो भक्त होते हैं। प्रायः संसार में आप ऐसे देखेंगे भगवान को मानने वाले बहुत हैं पर भगवान की बातों को मानने वाले नगण्य हैं, बहुत कम लोग होते हैं। अभी आपने जो पाठ में सुना ये भगवान शंकर ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके और तब सुना रहे हैं, सबको कह रहे हैं। भगवान शंकर
देवता हैं, सुनिएगा ध्यान से, सबसे बड़े देवता हैं भगवान हैं। भगवान हो करके, देवता हो करके, सबसे बड़े देव महादेव हो करके भगवान शंकर इस मानव तन की महिमा का बखान कर रहे थे। आपने अभी वही सुना। भगवान शंकर इस मनुष्य शरीर की कितनी महिमा है उसका बखान कर रहे थे। जो अभी हम लोग को मिला है ना मानव का शरीर, इसमें हम लोग रहते हैं, इसमें आप और हम रहते हैं, पर इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये आप और हम सबको पता नहीं है। ये बता रहे हैं भगवान शंकर। इसकी खासियत क्या है, इसकी महिमा क्या है, भगवान शंकर बता रहे हैं। और आप रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी महिमा, इसकी खासियत भगवान राम बता रहे हैं। आप पढ़े ना, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो भगवान बताते हैं। भगवान क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं क्योंकि इसको बनाने वाले वही हैं। तो जो बनाए हैं उनको न पता है। ये घर मान लीजिए हमारा है, इस घर में कहाँ पर बिजली का पॉइंट है, कहाँ पर पंखा का पॉइंट है, ये हमको पता है बता। घर है हमारा, लेकिन इसमें बिजली का पॉइंट कहाँ दिया गया है हम खोजेंगे तो मिलेगा? ये किसको पता है? इसको जिसने बनाया है उस मिस्त्री को पता है कि हमने इस घर के भीतर में कहाँ बिजली का पॉइंट दिया है, कहाँ पंखा का पॉइंट दिया है, कहाँ एसी का पॉइंट दिया है, ये सब उनको पता है। भले घर हमारा है। इसी तरह से भगवान कहते हैं शरीर भले आपका है, पर इसके भीतर में कहाँ क्या है यह पता भगवान कहते हैं आपको नहीं है, ये पता हमको है। अब देखिए, इस घर में हम रहते हैं, इस घर में हम रहें, लेकिन बिजली का पॉइंट कहाँ है वो हमको पता ही नहीं है, तो अंधेरा में रहेंगे कि नहीं? इस घर में हम रहते हैं, पर पंखा का पॉइंट कहाँ है, वहाँ हमने पंखा लगाया ही नहीं, तो गर्मी से मरेंगे कि नहीं? व्यवस्था सब है घर में, लेकिन कौन सा पॉइंट कहाँ पर व्यवस्थित किया गया है उसको जो हम नहीं जानते हैं, तो नहीं जानने के कारण सब व्यवस्था रहने के बावजूद भी इस घर में रह करके हम दुखी रहते हैं कि नहीं? इसी तरह से भगवान कहते हैं जो मानव का शरीर है ना, जिस शरीर के लिए देवता तरसते रहते हैं, जिस मानव तन के लिए 84 लाख प्रकार के जितने शरीर हैं, उन सभी शरीरों में रहने वाले जितने जीव, जितने प्राणी हैं, वो सभी इस मानव तन के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन हमको जो मिल गया तो हम बस इसको सहजता में ले करके, सहजता से इसको इसमें रह करके, सहज भाव से रह करके, जिसको सब चाहता है उसको पा करके, लेकिन इसके भीतर क्या खासियत है, इसकी क्या महिमा है, इसको नहीं जानने के कारण बस ऐसे हम जन्म लेते हैं, मर जाते, कुछ नहीं हो पाता। सुनिएगा ध्यान से, इसी शरीर में रह करके राम भगवान कहला गए, कल्पना करिए आप, और इसी शरीर में रह करके रावण राक्षस कहला गए, इसी शरीर में रह करके जरासंध राक्षस हो गया, कंस राक्षस हो गया, लेकिन इसी शरीर में रह करके कृष्ण भगवान हो गए। इसी मानव तन में रह करके पुतना राक्षसी हो गई, शूर्पणखा राक्षसी हो गई, लेकिन इसी मानव तन में रह करके सबरी, मीरा, ये सब महान हो गई, संत बन गई। इसी मानव तन में रह करके कोई चोर बन जाता है, इसी मानव तन में रह करके कोई डकैत बन जाता है, इसी मानव तन में रह करके कोई क्या से क्या बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, सब बन जाता है। लेकिन इस मानव तन में रह करके हमको बनना क्या चाहिए, ये बात किसी को पता नहीं होता। इस मानव तन में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर के हमें बनना क्या चाहिए, ये किसी को पता नहीं है। ये मानव का तन हमको क्यों मिला है, ये पता किसी को नहीं है। आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, इस मानव तन में रह करके बस एक ही काम करना होता है। आप कर तो कुछ भी सकते हैं,
लेकिन करना चाहिए एक ही काम। क्या करना चाहिए? बोले मानव तन में रह करके संत बनना चाहिए। एक यही काम है बस। मानव तन में रह करके जो मानव तन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे मुख्य काम है, सबसे श्रेष्ठ काम है और महापुरुषों से समर्थित काम है, वह एक ही काम है कि मानव तन में रह करके सब संत बन जाइए। क्या बन जाइए? संत बन जाइए। क्योंकि संत बने बिना कुछ भी बन जाएंगे तो कल्याण नहीं है, भला नहीं है। इसलिए संत बन जाइए। और संत बनिए तो क्या करिए? दाढ़ी बढ़ा लीजिए, जटा बढ़ा लीजिए, गिरवा पहन लीजिए, या फिर जटा दाढ़ी बाल सब मुड़ा लीजिए, गिरवा पहन लीजिए और चले जाइए हरिद्वार। हो गया? नहीं, संत की रहनी अपने भीतर लानी होगी। और संत होते हैं कौन? संत होते ईश्वर को जानने वाले, ईश्वर की पहचान करने वाले, ईश्वर को देखने वाले, वो होते हैं संत। और जो ईश्वर को नहीं जान करके संसार को जानने वाले हैं, संसार की पहचान करने वाले हैं, वो होते हैं संसारी। और संत कौन होते हैं? जो ईश्वर को जान लिए, जो ईश्वर को देख लिए, जो प्रत्यक्ष में उनका बोध कर लिए, वो होते संत। इसीलिए मानव का तन मिला है। यही महिमा भगवान शंकर बता रहे हैं। भगवान शंकर इसी बात को बता रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं ये मानव तन तो मिला है आपको, हम सबको मिला है, लेकिन इसके भीतर कितनी महिमा है, इसके भीतर कितनी खासियत है, इसके भीतर क्या है, इसको हम जानते ही नहीं। आप सुन रहे थे भगवान शंकर एक महत्वपूर्ण बात समझा रहे थे। भगवान शंकर कह रहे थे यह जो मानव का शरीर है ना, इसके भीतर में 101 नाड़ियां हैं। नाड़ियां मतलब नस, नाड़ी मतलब नस, नुआकर और दंत रौद्रीही का नाड़ी, वो मतलब होती है माताएं, वो नाड़ी। नुआकर मूर्धन्य रौ है ना, बड़ी रौ जिसको बोलते हैं, उसमें दृढ़ी लगा दीजिए। वो नाड़ी का मतलब होता है ये नस, नर्व जिसको कहते हैं नस। इसको हिंदी में वाहिका भी बोलते हैं। वाहिका, वाहिका क्यों बोलते हैं? खून को प्रवाहित करते, खून इसमें बहता रहता है ना, इसको बोलते हैं वाहिका। वाहिका कह दीजिए, नस कह दीजिए, नाड़ी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि आपको पता नहीं है, इस मानव तन में 101 प्रधान नाड़ी है। अब कुल मिलाकर के आप और जगह पढ़ेंगे, एक जगह भगवान शंकर कहते 3.5 लाख नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। और दूसरी जगह पर फिर कहते हैं 72 करोड़ नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। कितना? 72 करोड़। ये जो हमारे ये माथा है ना, ये माथा, ये केवल इतने में 1 करोड़ नाड़ियां हैं, इतने में 1 करोड़। और यदि 1 करोड़ नाड़ियों में कोई एक डैमेज हो गया तो जीवन डैमेज, जीवन खत्म, खराब। आप कल्पना करिए 1 करोड़ नाड़ियों का जाल केवल इतने में बिछा हुआ है। उठ बैठ काहे कर रहे हैं आप लोग हैं? हे भगवान, शांति से बैठिए ना। स्कूल में कभी पढ़े? जब बच्चे पढ़ते हैं ना विद्यालय में, और मास्टर साहब जब छड़ी लगे बैठे रहते हैं, तो बिना मतलब के सर 5 मिनट पेशाब लगा नहीं है, झूठ मूठ के 5 मिनट सर 10 मिनट लेट्रिन लगाने, झूठ मूठ के 10 मिनट। डर के मारे पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। तो ये वो स्कूल थोड़े है, वहाँ तो बच्चों को डर के मारे पढ़ना पड़ता है। यहाँ जम के डर के मारे यहाँ सुनना पड़ता है। जम से बचने का बस यही एक उपाय है। बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, कपड़ा उठा लीजिए, वर्षा हो रही है। क्या कह रहे थे हम? आपका भी कपड़ा भीग रहा माता जी? नौवा को देखने से नाखून बढ़ता है। एक उठा कि सब। सुनिए ध्यान से, बैठिए, बैठ जाइए। आदमी सब भी विचित्र है। देखिए ये जो माथा है ना, इसमें केवल 1 करोड़ नाड़ियों का जाल है।
कितना है? 1 करोड़। तो 72 करोड़ में भगवान शंकर कहते हैं 101, सुन रहे तो वही पाठ में, एकोत्तरम नाड़ी शतम, 101 नाड़ी प्रधान है। उस 101 नाड़ी में भगवान कहते हैं कि 10 नाड़ी प्रधान है। 10, ये जो नस है ना, ये 10 ऐसा है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। गिनिए, सबसे पहला है सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्ती जिह्वा, पूषा, अलम्बुसा, यशस्विनी, कुहू, शंखिनी। ये 10 प्रधान नाड़ी है। और सुनिए ध्यान से, 2 नाड़ी ऐसी है, एक है कुहू, एक है शंखिनी। अब ये सब नाड़ियां बंद है, सील्ड पैक है ये। और यदि किसी के ये शंखिनी नाड़ी खुल जाए ना इस देह में, उसके लेटरिन से खुशबू आएगी। अभी क्या आती है? हमको श्रीकांत बोले कि बाबा इधर टहलने मत जाइएगा, इधर बहुत गंदगी है, इधर बहुत लोगों ने घिना दिया है। इधर हम टहलने जाते थे, इधर बड़ा अच्छा लगता है टहलने। वैसे अब तो रोड पर दूर तक उधर चले जाते हैं, लेकिन पहले इधर जंगल में जाते थे तो इधर, अब इधर लोग क्यों जाते दूर? उससे बदबू, दुर्गंधी, विष्ठा, नाम लेने मात्र से कितना खराब लगता है विष्ठा, कितना खराब लगता है। जबकि देखिए, गाय तो घास पात खाती है, गाय घास पात खा करके उसकी गोबर साफ आंगन लिपते हैं कि नहीं। अब मनुष्य क्या सब खाता है? मनुष्य दाल भात, वो भी दाल भात कैसे बनाते? दाल को 7 पानी से पहले धोते हैं लोग। चावल को कितना पानी से धोते हैं, कितना साफ सफाई करके। गाय कभी घास को धो के खाती है? कभी सुने गाय घास को धो के खाती है? जो मिल गया कीड़ा पतिंगा घास के साथ सब गाय एकदम चट कर जाती है। और उससे जो गोबर बना है उससे आप आंगन लिपते हैं। गाय के पेट में जाकर के गंदगी चीज़ें शुद्ध हो जाती है। और हम लोग जो खाते हैं, कितना बढ़िया से चावल को धो करके, रगड़ करके, उसको साफ करके, दाल को, सब्जी को कितना साफ कर करके, और तब बढ़िया से पवित्रता से रांध करके, और फिर पहले भगवान को चढ़ा करके, भोग लगा करके तब खाते हैं। और तब खाते हैं, पेट में जाता है। और पेट में जाने के बाद इतना गंदा होता है कि उसको निकालने के लिए हमको दूर जाना पड़ता है। अब सोचिए कितना गंदा है। आपको यदि आंगने में पैखाना कर दे, विष्ठा कर दे, तब गाय को तब दरवाजे पर रखते हैं। ये मानव का तन है महान जरूर, लेकिन इसमें कुछ खराबी भी है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो जाए नहीं सकलो गनो। इसमें कितनी गंदगी है जिसका हिसाब नहीं है, बहुत गंदगी। लेकिन इसके भीतर एक नाड़ी है शंखिनी। अगर ये शंखिनी नाड़ी किसी की खुल जाए ना, उसके विष्ठा में खुशबू भर जाती है। फिर वो विष्ठा करेगा ना, उससे दुर्गंधी तब नहीं आएगी, इतनी खुशबू आएगी, अगरबत्ती भी फेल हो जाएगी उसके सामने। एक नाड़ी होती है कुहू। यदि कुहू किसी की खुल जाए ना, उसके पेशाब में सुगंधी आ जाएगी। आप पढ़ेंगे ना भागवत, एक संत हैं भागवत में जिनका नाम है ऋषभदेव जी महाराज। सुना आपने ऋषभदेव का नाम? ये ऋषभदेव जी महाराज ये जैन धर्म के प्रथम आचार्य सतयुग में हुए ऋषभदेव। इन्हीं के पुत्र थे भरत, जिसके नाम प्रदेश का नाम भारत है, अपने देश का नाम ऋषभदेव जी महाराज। ये ऋषभदेव जी महाराज की, ये तो संत थे ना, तो ये जहाँ रहते तो वहाँ लोगों की बड़ी भीड़ लगती थी। इतने प्रभावशाली थे, इतने आकर्षण था इनमें, ये जहाँ रहे वहाँ बड़ी भीड़ लग जाती थी। लेकिन ये चाहते थे कि लोग मेरे पास नहीं आवे, एकांतवास में रहते थे। ये लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहते थे, लेकिन तब भी लोग अपने आप इनके पास भीड़ लग जाती थी लोगों की। आप कहीं पर गुड़ रखिएगा तो चींटी को बुलाना पड़ता है, चीनी कहीं रख के चींटी अपने आती है, फूल कहीं पर खिले तो भौरा को बुलाना पड़ता है। तो जहाँ पर कुछ विशेषता, जो कुछ खासियत कहीं पर हो जाती है ना, वहाँ पर लोगों को बुलाना नहीं पड़ता। अब यहाँ देखते हैं कितना प्रचार, कितना पोस्टर बैनर, तब देखिए कितना लोग है।
और यदि हमें ऐसे हो जाते तब बिना बुलाए अभी फील्ड में जगह नहीं मिलती। हमारे गुरु महाराज जी बस कहीं पर बैठ जाते थे ना, लोग किधर से बरस पड़ते थे वर्षा की तरह, समझ में नहीं आता था। लाखों की भीड़ हो जाती थी, कोई आडंबर नहीं होता था। बस कह देते थे कि वहाँ गुरु महाराज आने वाले हैं, वहाँ भीड़ उमड़ पड़ती थी। रेल से यात्रा करते थे, सफ़र करते थे गुरु महाराज जी, जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी ना, वो स्टेशन जाम हो जाता था। प्लेटफार्म एकदम उसका एकदम भर जाता था, चारों तरफ लोग खचाखच भर जाते थे वहाँ। तो जहाँ कुछ खासियत हो जाती है ना, जहाँ चीनी वहाँ चींटी को बुलाना नहीं पड़ता, जहाँ शक्कर वहाँ चींटी को बुलाना नहीं पड़ता, जहाँ फूल खिल जाते हैं वहाँ पर भौरों को बुलाना नहीं पड़ता, खुद आता है। ये ऋषभदेव जी महाराज जहाँ रहते थे लोगों की बड़ी भीड़ लगती थी, तो ये क्या करते थे, लोगों से बचने के लिए लेट्रिन करके, पैखाना पेशाब मलमूत्र त्याग करके, मलमूत्र को त्याग करके आप पाउडर कैसे लगाते हैं, फेस में लगाते हैं ना, पाउडर लगाते हैं ना, ऐसे वो पाउडर की तरह अपने विष्ठा को, अब पहले तो पेशाब से नहा लेते थे, लिखा है भागवत में, अब फिर विष्ठा को घिस लेते थे पूरे शरीर में। वो अपने मल मूत्र से पूरे शरीर को भिगो लेते थे, लेकिन तब भी उनके शरीर से उस मल मूत्र से कई योजन तक खुशबू जाती थी, और तब भी लोग आ जाते थे। समझिए, यही है कुहू और शंखिनी। शंखिनी नाड़ी रहती है जहाँ पर मल स्थान रहता है ना, गुदा, वहाँ, और कुहू रहती है मूत्र के स्थान पर। यदि ये खुल जाए किसी की तो खुशबू से भर जाता है। यह 10 नाड़ी प्रधान है। अब भगवान शंकर, अभी सुन रहे थे पाठ में, भगवान शंकर कहते हैं इन 10 में सबसे मुख्य नाड़ी है, पहले तो 72 करोड़ में 101 नाड़ी प्रधान है, अब उसे 101 में 10 प्रधान है, और उस 10 में भगवान शंकर कहते हैं अब सुषुम्ना, ये सबसे श्रेष्ठ है। सुषुम्ना का जानते एक नाम क्या है? सुषुम्ना का एक नाम अभी सुन रहे थे पाठ में, भगवान शंकर कह रहे थे वाम दक्षे निरुंधंती। भगवान शंकर कहते हैं वाम दक्षे निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नाया, अब ब्रह्मरंध्रम प्रविश्यान, अब कहते ब्रह्मरंध्र। सुषुम्ना का ही दूसरा नाम है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र इसका नाम क्यों पड़ा? ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, परमात्मा, और रंध्र का मतलब होता है छेद। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, ये सुषुम्ना नाड़ी इस मानव तन में है, उस सुषुम्ना नाड़ी का लगाव है ईश्वर से, इसलिए उसका नाम है ब्रह्मरंध्र। किससे लगाव है? ईश्वर से। जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, डायरेक्ट परमात्मा से इस नाड़ी का लगाव है। अब सोचिए, इसलिए भगवान शंकर कहते हैं ये सभी नाड़ियों में श्रेष्ठ है। अब कल्पना करिए, मतलब ये हुआ इस मानव तन के जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से अगर हम चाहे, उसी सुषुम्ना नाड़ी में हो करके उसके माध्यम से, चूँकि उसका लगाव है ब्रह्म से, उसका लगाव है ईश्वर से, उसी नाड़ी के माध्यम से हम ईश्वर तक जा सकते हैं। ये बड़ी बात है। और ये जो तीनों नाड़ियां हैं ना, ये ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सुषुम्ना तो तीनों में भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी सुषुम्ना नाड़ी वो बंद है, अभी वो बंद है। अब वो नाड़ी यदि खुल जाए, उसमें कोई प्रवेश कर जाए, तो उसकी पहुंच कहाँ तक हो जाएगी? सीधे परमात्मा तक, ईश्वर तक हो जाएगी। और भी सुनिए एक बात, ये सुषुम्ना नाड़ी और भी शरीरों में रहती है, लेकिन और शरीरों में इसके खोलने की व्यवस्था नहीं है। इसको खोलने की व्यवस्था, इसमें घुसने की व्यवस्था और शरीरों में नहीं है।
इस सुषुम्ना नाड़ी में घुसने की व्यवस्था, इसको खोलने की व्यवस्था एकमात्र इसी मानव शरीर में है और किसी में नहीं है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, आप पढ़ेंगे, इसलिए भगवान शंकर कहते हैं इसी मानव शरीर के भीतर में, इसी मानव तन को क्या कहते हैं? देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम, देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेही नाम। इस मानव तन को शिवालय कहते हैं, इस मानव तन को ठाकुरवाड़ी कहते हैं, इस मानव तन को सभी देवी देवताओं का मंदिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? वह सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है, उसमें यदि कोई प्रवेश कर जाए ना, वो सभी देवी देवताओं का दर्शन करा देता है, वो नाड़ी करा देती। उसमें यदि कोई प्रवेश कर जाए, वो भगवान शंकर को दिखा देती है, विष्णु भगवान को दिखा देती है, सभी देवी देवता को दिखा देती है। और सबको दिखाते दिखाते यदि उस नाड़ी में कोई प्रवेश करे ना, वो नाड़ी आपको वैकुंठ पहुंचा देगी, वो नाड़ी ब्रह्मलोक पहुंचा देगी, वो नाड़ी इंद्रलोक पहुंचा देती है। ये सुषुम्ना नाड़ी इंद्रलोक होते हुए, ब्रह्मलोक होते हुए, वैकुंठ होते हुए, गौलोक होते, सुनते हैं ना, गौलोक की चर्चा आप सुनते हैं ना, गौलोक होते हुए ये सीधे ब्रह्म तक पहुंचा हुआ है। और रास्ता में सब पड़ता है। जैसे आप यहाँ से चलिए दिल्ली, तो रास्ते में कानपुर पड़ता है कि नहीं? रास्ता में कानपुर पड़ता है ना, लखनऊ पड़ता है, बनारस पड़ता है, सब पड़ता है ना रास्ते में। आप बस दिल्ली का रोड पकड़ लीजिए, दिल्ली का जो है ये 4 लेन ना, हाईवे 4 लेन, धनबाद में पकड़िए, धनबाद में 4 लेन पर चढ़िए, चलिए। आप चले जा रहे हैं दिल्ली पर, रास्ते में क्या सब मिलेगा? बनारस मिलेगा आपको, डेहरी ऑनसन मिल जाएगा, बनारस मिलेगा, फिर आपको उधर लखनऊ, क्या क्या कितने शहर, कानपुर मिल जाएगा, अंतिम में न दिल्ली आती है। इसी तरह से आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करिए, वहाँ से सफ़र करिए, यात्रा तय करिए, चलते रहिए, तो आपको रास्ते में मिल जाएगा स्वर्ग। क्या मिल जाएगा? रास्ते में स्वर्ग मिल जाएगा, इंद्रलोक मिल जाएगा, रास्ते में आपको ब्रह्मलोक मिल जाएगा, है ना। रास्ते में वैकुंठ मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, रास्ते में ब्रह्मलोक मिलेगा, रास्ते में शिवलोक मिलेगा, रास्ते में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का लोक मिलेगा रास्ते में। और चलते चलते फिर आपको गोलोक मिलेगा रास्ते में, सब रास्ते में है। और इस रास्ता का जहाँ पर सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र का जहाँ पर अंत है, वहीं पर जाकर के ब्रह्म मिलेगा, वो लास्ट स्टॉपेज है। उसी को बोलते हैं निःशब्दम परमम पदम। तो ये सुषुम्ना नाड़ी है। भगवान शंकर कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, ये सबसे महान है, श्रेष्ठ है, इस मानव तन में है। और ये मानव तन में रहने वाला जीव अगर चाहे तो उसमें प्रवेश करके ब्रह्म तक पहुंच सकता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़ेंगे पदावली में, गुरु महाराज जी कहते, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। क्यों? इसी नर तन में, इसी मानव तन में उस सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने की व्यवस्था है और किसी में नहीं है। इतनी बड़ी इसमें व्यवस्था है, इसमें हम रहते हैं, आप रहते हैं, लेकिन सब व्यवस्था में रह करके, इसी में ब्रह्मलोक जाने की व्यवस्था, इसी में स्वर्ग जाने की व्यवस्था, इसमें वैकुंठ जाने की व्यवस्था। आप रोज जा सकते हैं, रोज, यानी कि मरेंगे तो तब तक नहीं, रोज जा सकते हैं। लेकिन नहीं जानने के कारण, अज्ञानता के कारण, अनभिज्ञता के कारण, गुरु ज्ञान से हीनता के कारण, गुरु दीक्षा विहीनता के कारण हम कुछ नहीं जानते हैं। और सबसे जो निकृष्ट स्थान है इस शरीर में, सबसे जो गंदा स्थान है शरीर में, उसमें हम रहते हैं। अब ये देखिए आश्रम यहाँ पर बना है ना, कितना अच्छा हॉल बन गया, कितना अच्छा कमरा बना है, इधर देखिए, इधर भोजन बनता है, कितना बढ़िया है, बन रहा है ना। और सबसे पीछे में क्या बना, उधर सबसे पीछे में शौचालय भी बना हुआ है। अब हमको बोले कि बाबा आप बढ़िया जगह पर रहिए, हम बोले कि नहीं नहीं, हम शौचालय में जा कर के रहेंगे, तो लोग क्या कहेगा, कैसा मूर्ख है,
इतना बढ़िया जगह, हम कहते हैं हॉल में रहिए, कितना बढ़िया हॉल है, ये रूम कितना अच्छा, खिड़की किवाड़ लगी हुई, इसमें कहते रहिए। ये बाबा कैसा है, ये कहते कि नहीं हम ना हॉल में रहेंगे, हम ना कमरा में रहेंगे, ना हम इधर रहेंगे ना हम उधर रहेंगे, हम रहेंगे इसी में, पर वहाँ रहेंगे जहाँ पर शौचालय है। अच्छा लगेगा? आप हमको अच्छा कहिएगा। कहाँ से बाबा आ गया पागल बाबा, कहाँ से बुद्धू अज्ञानी पागल मूर्ख, कहिएगा ना। इतना बढ़िया कमरा, कमरा में नहीं रह करके शौचालय में जाता है रहने के लिए, नहीं कह दीजिएगा। ये सुनकर के आपको कैसा लगता है कि सही में अगर शौचालय में बाबा रहते तो अच्छा नहीं कहते। वही हाल तो आपका है, आप शौचालय में ही रहते हैं। इस मानव के शरीर में जहाँ ब्रह्मलोक है, इस मानव के तन में जहाँ वैकुंठ है, इस मानव के तन में जहाँ स्वर्ग का श्रेष्ठ सिंहासन लगा हुआ है, इस मानव के तन में जहाँ परमात्मा का पद है, हम न परमात्मा के पद पर रहते हैं, न विष्णु भगवान के पद पर रहते हैं, न शंकर भगवान के पद पर है, न इंद्र भगवान के सिंहासन पर रहते हैं, सब इसमें है। हम रहते हैं कहाँ? सबसे जो घटिया स्थान है, सबसे जो खराब स्थान है, सबसे जहाँ कूड़ा करकट भरा हुआ है, जहाँ पर काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जहाँ पर गंदा से गंदा है, जहाँ पर रूप का आकर्षण, शब्द का आकर्षण, गंध का आकर्षण, स्पर्श का आकर्षण, शब्द का आकर्षण, ये सब विषय की पकड़ जहाँ है, जहाँ विकारों की मार है, ऐसे गंदा, ऐसे भद्दा स्थान पर हम रहते हैं। है व्यवस्था सब इसी, लेकिन ऐसी जगह पर हम रहते हैं। अब बाहर से क्या कहते हैं, हम तो डॉक्टर साहब हैं। कितना गंदा स्थान में रहते हैं, कहते हम डॉक्टर साहब है, कहते हम तो प्रोफेसर साहब है, खाक प्रोफेसर साहब है। अब खाक धनपति, खाक पूंजीपति आप हैं, इतना गंदा स्थान में रहते हैं। ये देखिए बगल में मकान है, कितना सुंदर बना हुआ है। अब कोई सुंदर कमरा में नहीं रहे, जाके शौचालय में बैठे रहे, बोले हम प्रोफेसर हैं, अच्छा कहिएगा उसको। महाराज अब खाक प्रोफेसर है, शौचालय में बैठे हुए, गंद आपको नहीं लग रही है, निकलिए यहाँ से, चलिए उधर, अच्छा कमरा में बैठिए, कहेंगे कि नहीं आप? इसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं कि जो मानव का तन इतना दुर्लभ है, ये चलता फिरता मंदिर है भगवान का, इसमें एक से एक दिव्य दिव्य स्थान है, हम वहाँ नहीं रह करके, वहाँ हम नहीं जा करके, इतना गंदा स्थान में रहते कि जहाँ काम क्रोध लोभ मोह सब भरा हुआ, जहाँ रूप रस गंध शब्द स्पर्श की पकड़ है, जहाँ पर रहने से हम झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार करने में लगे रहते हैं, ऐसे गंदे स्थान पर हम रहते हैं और कहते हम प्रोफेसर हैं। वो कहता हम प्रधानमंत्री हैं। खाक प्रधानमंत्री आप हैं, खाक मुख्यमंत्री आप हैं, ये गंदा स्थान पर आप रह रहे हैं। वही भगवान शंकर कहते हैं कि इस शरीर में इस गंदगी से निकलने की जगह रास्ता बना हुआ है। उसी रास्ता का नाम क्या है? सुषमना। लेकिन इसमें रह करके हमको इसका पता ही नहीं है। किसी की उम्र हो गई 20 साल, किसी की उम्र हो गई 30 साल, कोई 50 साल के, कोई 60 साल के, कोई 70 साल के, अभी तक तो गुरु के पास गए ही नहीं, दीक्षा लिए ही नहीं। बस इसी शरीर में कोई बढ़िया बढ़िया धोती पहना रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया शर्ट पहना रहा है, इसी शरीर ऊपरे में सब चल रहा है। भीतर खजाना उसमें धंसते नहीं है, ऊपरे में चल रहा है। ऊपरे में कोई टाई पहन रहा है, कोई सूट बूट पहन रहा है, कोई जूता चप्पल पहन रहा है, कोई चश्मा लगा रहा है, कोई कुंडल, कोई नथिया, कोई कंगन, क्या क्या इसी में चल रहा है। कोई सिंदूर, कोई टिक्का, सब इसी में चल रहा है, सब बाहरे में चल रहा है। अब भीतर में कितनी दिव्यता है, भीतर में कितनी भव्यता है, भीतर में कितनी महानता, कितना आकर्षण, कितना सुख है, उधर चल ही नहीं रहे। भगवान शंकर का तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, एक बार इसमें घुस करके देखिए। अभी यहाँ जो रहते हैं कितनी गंदगी में रहते हैं। गौशाला अपनी है ना गोड्डा में, वहाँ गए कि छोटी छोटी बछिया सब है, बड़ी प्यारी सब है। अब उसको हम बहुत मानता है, वो हमको भी मानती है, बछिया सब छोटी छोटी। तो वहाँ उसके पास जब हम जाएंगे ना तो और वो पूरा सटेगी, और सट करके फिर वो क्या करेगी, अपने जीभ से मेरे कपड़ा को वो खाएगी। अब ये खाने वाली चीज़ है, पर उसको पता है नहीं
वो खाएंगे तो उसका लार थूक सब इसमें लगता है, लेकिन तब इसको हम धोते नहीं हैं, उसको गंदा नहीं मानते, नहीं मानते हैं। उसके वो खा लेती है, वो इसमें अपना लार टपका देती है, अब वो सब तो होगा ही ना, सड़ जाती है। लेकिन एक कोई मनुष्य आवे नटा सुरख के दे पर फेंक दे तब कैसा लगेगा? आप कल्पना करिए। सुरख के फेंकना तो दूर की बात है, यदि एक बार आप किसी के नेटा को थूक खखार को देख भी लीजिएगा ना, तो खाने के टाइम में वही याद आएगा, फिर खाया भी नहीं जाएगा। कितना गंदा है, हम इतनी गंदगी में रहते हैं। लेकिन इसमें जो दिव्यता है, जो दिव्य स्थान है, जो भव्यता है, इसमें सब व्यवस्था है। हम उधर नहीं चल रहे हैं। भगवान शंकर कहते एक बार उधर तो चलिए। अब सुनिएगा ध्यान से बात को। भगवान शंकर जब ही सुना रहे थे, आपने सुना ना पाठ में, भगवान शंकर कह रहे थे कि लोग कैसा है, इतने दिव्य जगह पर रह करके, इतने भव्य जगह पर रह करके दौड़ रहा, गंगा सागर जा रहा है। सुन रहे थे ना, भगवान शंकर कहते गंगा सागर स्नत्वा। अब वहाँ गंगा सागर में जाकर के नहा लेता, फिर दौड़ता वहाँ से मणिकर्णिका घाट। कहाँ है उधर? प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में है ना, वहाँ जाके प्रणाम करने जाता है। गंगा सागर दौड़ता स्नान करने के लिए, फिर वहाँ दौड़ता प्रणाम करने के लिए। भगवान शंकर बोल रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि सुन लो, ध्यान से सुन लीजिए। भगवान शंकर कहते हैं चाहे गंगा सागर में जाकर के स्नान करिए और मणिकर्णिका घाट में जाकर के प्रणाम करिए, ये सब करने से जो फल मिलेगा ना, ये सब करने से जो फल मिलेगा, वो जो फल होगा, और आपका जो मानव तन है ना, ये मानव शरीर जो आपको जो मिला हुआ है, इसमें जो वो सुषुम्ना नाड़ी, वो जो ब्रह्मरंध्र है, यदि उसके बारे में आप ज्ञान भी जान लीजिए, उसका अगर आप विचार भी करिए, इस मानव तन में वो कहीं पर है, कुछ विचार भी करिए, ये विचार करने का जो फल मिलेगा ना, कि सुषुम्ना नाड़ी से मानव तन में इस विचार करने का जो फल मिलेगा ना, वह फल भी गंगा सागर जाने के फल के 16 गुना ज्यादा है। कितना? कौन बोल रहे हैं बात? ये बैद्यनाथ धाम वाले यही बोल रहे हैं ना, जिसके पीछे देखिए श्रावण में कितना क्या क्या यहाँ होता है। मानते तो सब हैं, भगवान को मानते सब है, पर भगवान का कोई नहीं मानते। और जब बैद्यनाथ धाम वाले जाते हैं ना, वहाँ कुप्पा घाट भागलपुर, तो हम पूछते कहाँ से आए? मुझ पर ताव दे के बोलता हम बैद्यनाथ धाम से आए, हमको साधारण, हम देवघर से आए, हम देवघर से आए हैं, बैद्यनाथ धाम से आए हैं। हम कहते कि सुषुम्ना किसको कहते हैं? सुषुम्ना क्या होता है? हम बोला बैद्यनाथ धाम से आए, इतना आपको स्वाभिमान है, अभिमान है, और सुषुम्ना का आपको पता ही नहीं है। ये कौन बैद्यनाथ धाम हुआ आपका? बैद्यनाथ धाम वाले ये कहते हैं कि यदि मानव तन के भीतर जो सुषुम्ना है ना, उसका यदि विचार भी करिए, साधना की बात तो दूर है, उसमें प्रवेश करने की बात तो दूर है, आप इतना ज्ञान जान लीजिए, इस मानव के शरीर में सुषुम्ना कोई एक नाड़ी है, एक ब्रह्मरंध्र है, कोई स्थान, एक ब्रह्मरंध्र है, जिसमें प्रवेश करने से साक्षात भगवान परमात्मा के पास पहुंचा जाता है। यदि इतना ज्ञान आप जान भी लीजिए ना, तो भगवान कहते हो गंगा सागर में जाकर के स्नान करने से, इधर मणिकर्णिका घाट को प्रणाम करने से जो फल मिलेगा ना, उसका 16 गुना ज्यादा फल आपको यहीं पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? विचार करने से। अब कहिए आपको देवघर से गंगा सागर जाने में कितना भाड़ा खर्च होगा? 500, और आने में उतने 1000 रुपया हो गया। अब फिर यहाँ से जाइए मणिकर्णिका घाट, कितना खर्चा होगा? 500, 500 खर्चा नहीं होगा, 500 तो केवल टिकटे में लग जाएगा। फिर रिक्शा है, टमटम है, टेम्पू है कि नहीं? चलिए मान लीजिए तब भी 500 जाने में, 500 आने में 1000 हो गया ना, 1000 इधर 1000 उधर, कितना हो गया मिला करके? 2000। एक ट्रिप लगाए तो 2000 खर्च हुआ। ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रिप लगाए तो 2000 खर्च हुआ। अब भगवान शंकर कहते 16 बार जब जाइएगा, आइएगा ना वहाँ, 16 बार
गिनती दी है भगवान शंकर, 15 बार नहीं बोले और 17 बार नहीं बोले, एकदम पूरा है ना, एग्जैक्ट नाप करते ना भगवान शंकर। भगवान शंकर झूठ नहीं बोलते। 16 बार उधर जाइए, 16 बार इधर जाइए, तब कितना खर्चा होगा? 32,000 हो गया, 32,000 हुआ। अब 32,000 खर्च करके जो आपको लाभ मिलेगा, वो लाभ यहाँ इस आश्रम में केवल एक प्रवचन सुन करके मिल जाएगा। उधर तब 32,000 खर्च कर दीजिएगा आराम से, एकदम बड़े बड़े बाबू बड़े माई बनकर के खर्च कर दीजिएगा। और यहाँ श्रीकांत बाबू कह दे कि दीजिए जरा 5,000 इधर सीमेंट कम गया खर्च करेंगे, तो नहीं पैसा नहीं है, कहते हैं कि नहीं? यही है अज्ञानता, यही है अविवेक। ये ज्ञान जहाँ पर मिलता है हम उसकी अवहेलना कर देते हैं, और जहाँ जाकर के मेहनत भी लगती है, समय भी बर्बाद होता है और धन भी बर्बाद होता है, वहाँ जाने में खूब मन लगता है एकदम चश्मा लगा लेते हैं, पर्स ले लेते हैं, एकदम क्या हेड कैट सूट बुट में सज धज करके कहाँ जा रहे हैं? गंगा सागर जा रहे हैं। अरे चलिए जरा सत्संग सुन लीजिए। ओ वहाँ तो मूर्ख लोग सब जाता है, मूर्ख लोग आता है यहाँ। भगवान शंकर से ज्यादा ज्ञानी आप ही हो गए। अब कल्पना करिए, भगवान शंकर का वचन है ये। भगवान शंकर कहते हैं गंगा सागर स्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम, इसका जो फल होगा मध्य नारी विचारस्य, ये मध्य नारी सुषुम्ना का यदि कोई विचार भी करे तो कलांग नारहंती षोडशी, मुझसे 16 गुना ज्यादा फल मिलेगा। सोचिए, इसी मानव तन के भीतर में क्यों आप गंगा सागर में नहाते नहाते मर जाएंगे, कभी परमात्मा के पास नहीं पहुंचेंगे। पहुंचिएगा? वही गंगा सागर में मर गया था ना सागर के 60,000 पुत्र, क्या उद्धार हो गया उनका? गंगा माँ आई तब उनका वो जो है ना जो राख था वो भसा राख, तब वो स्वर्ग गए सब। परमात्मा के पास जाना इतना आसान है? मणिकर्णिका घाट को प्रणाम करते करते घिस जाइए वहीं, तब भी परमात्मा के पास नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि इसको यदि आप जान लीजिए और ठीक से बैठिए। भगवान शंकर कहते वाम दक्षे निरुंधंती। वाम दक्षे का मतलब क्या? ईरा नारी और पिंगला नारी। ये देखते हुए आप सब हमको देख रहे हैं ना, इधर कितने ढेर लोग बैठे हैं यहाँ। सबकी दृष्टि मेरी तरफ आ रही है, अब मेरी दृष्टि आप सबकी तरफ जा रही है। ये धारा चल रही है, ये धारा बह रही है। ये धारा कहाँ से निकल रही है? ये इसको बोलते हैं चेतन धार, तब न ज्ञान होता है। ये दृष्टि है, ये चेतन धार है ये। तो इधर जो है ना, आप सुन रहे थे भगवान शंकर बोल रहे थे इरा तिष्ठति बामे न, अब पिंगला दक्षिणे न चा, इरा पिंगलोर मध्य अत्योर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद सवेदवित। भगवान कहते ईरा नारी है बाईं तरफ, अब पिंगला नारी है दाईं तरफ, पिंगला है दाईं तरफ, ईरा है बाईं तरफ। सुनिएगा ध्यान से, यह है ईरा नारी, यह है पिंगला नारी। इसको कहते हैं वाम नारी, इसको कहते हैं दक्षिण नारी। वाम और दक्षिण, ईड़ा और पिंगला। तो भगवान शंकर कहते हैं वाम और दक्षिण निरुंधंती, मतलब बाईं नारी को, सुनिए ध्यान से, इधर सुनिए, मेरी तरफ सब देखिए, कहां सबका ध्यान है, चोरी करिएगा। श्री सदगुरु महाराज की। कितनी बूढ़ी माता तो सो रही है, सो लीजिए, हम आते हैं। ठीक से बैठिए सर, क्या कह रहे थे? देखिए भगवान शंकर ये बता रहे किसी मानव तन में रह करके आप ब्रह्म तक कैसे जाएंगे, वो भगवान शंकर बता रहे। सुन तो लीजिए कम से कम। ये सुनने मात्र का फल है कि गंगा सागर और मणिकर्णिका घाट में जाने के 16 गुना फल मिलेगा यही। इसलिए आप पर सोइए मत, ओंघिए मत, ध्यान से सुनिए।
भगवान शंकर कहते वाम और दक्षिण निरुंधंती, निरुद्ध करो, मतलब ईरा और पिंगला दोनों को मिलाओ, दोनों को निरुद्ध करो। वाम दक्षिण निरुंधंती, इसको मिलाओ, इसको मिलाएंगे तब क्या होगा? इसी दोनों को मिलाने से सुषुम्ना खुलेगी, ब्रह्मरंध्र खुलता है। और थोड़ा सा सुनिए, ये जो है ना ईरा और पिंगला, पिंगला नाड़ी को कहते हैं सूर्य, ये गरम नाड़ी है, ये गरम, इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। क्या बोलते हैं? सूर्य। ये है ठंडा, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। ये देखिए यहाँ पर ये सिम्टम है ना बाजा का, इसमें भी गरम ठंडा दो तार है, देखे गरम ठंडा, कभी छू के देखे, पहुंचा देगा परलोक। इसमें दो है ठंडा गरम, और ठंडा गरम जब तक अलग अलग है तब तक ये मरकरी जलेगी, जलेगी। जब तक ठंडा गरम अलग अलग है तो माइक बजेगा नहीं, बजेगा। अलग कर दीजिए, वहां माइक है पर किसी काम का नहीं। दोनों को अलग कर दीजिए, वहां बल्ब है पर किसी काम का नहीं। केवल दोनों को सटा दीजिए, बस अपने आप बल्ब भक से जल जाएगा। दोनों को सटा दीजिए, बस ये बच जाएगा। बचता है कि नहीं? ऐसे ही भगवान अंधकार, उसमें बल्ब जल जाएगा, बल्ब। अब कितना वाट का बल्ब जलेगा? आप यहाँ पर 100 वाट का बल्ब जलिएगा तो रोड तक प्रकाश जाएगा? देवघर तक जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें जैसे दोनों सटा, इतना वाट का बल्ब जलता है। यहाँ से बैठे बैठे कुप्पा घाट देख लीजिए, ये कितनी बड़ी बात है। इतना वाट का बल्ब जलेगा, यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका देख लीजिए आप, इतनी रोशनी हो जाएगी। ये जो छत उत है ना, ये सब पर्दा नहीं रहेगा, एकदम नहीं देख करके आप ऊपर देख लीजिए, ऐसा प्रकाश हो जाएगा। अब कल्पना करिए, भगवान शंकर कहते वाम दक्षिण निरुंधंती, मिलाइए इसको। और जिस दिन ये मिल गया ना, इसके मिलते ही आप सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे सुषुम्ना में प्रवेश किए, देखिए यहाँ दोनों के मिलने से दो काम होता है। अभी एक तो बल्ब जलता कि बाजा बजता है कि नहीं, ऐसे अपने भीतर ये दोनों मिलने से दो काम होगा, प्रकाश होगा और संगीत शुरू हो जाएगा। और ऐसा संगीत शुरू होगा अपने भीतर में, ऐसा संगीत अपने भीतर शुरू हो जाएगा। ये बाहर में मोबाइल का संगीत, ये टीवी का संगीत, ये बाहर का तानसेन, ये जो बाहर के बड़े बड़े गवैये सब फेल वहाँ। क्यों? तानसेन बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? कौन बड़े हैं? तो बाहर में लोग कहते तानसेन बहुत बड़ा गवैया था, तो उसको वो गाने की कला कहाँ से मिली थी? भगवान के अनंत कला से जरा सा एकदम कुश की नोक से भी कम, कुश की नोक से भी करोड़ों गुना कम उनको मिला था, तो दुनिया झूम उठी थी। कल्पना करिए। और जहाँ पर परमात्मा खुद संगीत बजा रहे, गा रहे हैं, उसी को बोलते हैं ब्रह्मनाद। क्या बोलते हैं? और उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। यही दोनों अमृत के समान है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। इसी बात को समझाने के लिए संत महापुरुषों ने तरह तरह से समझाया है। एक संत बहुत अच्छा कहते हैं, अब पढ़ेंगे। एक संत कहते हैं सामही उगवय सूर, सूर मतलब होता है सूर्य। सामही उगवय सूर, अब भोर शशि गाजई, भोर में उगता है चंद्रमा और शाम को उगता है सूर्य। देखें कहीं, कहीं देखे? शाम को क्या उगता है? सूर्य की चंद्रमा, चंद्रमा। लेकिन संत कहते हैं कि नहीं नहीं, शाम को सूर्य उगता है। कितनी अद्भुत बात है। सामही उगवय सूर, भोर शशि गाजई, भोर में चंद्रमा उगता है। सामही उगवय सूर, भोर शशि गाजई, ये तो संत ये कहते हैं। और दूसरी जगह आप पढ़े, ये बुल्ला साहब कहते हैं, दूसरी जगह आप पढ़ेंगे हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं
आप पढ़ेंगे पदावली में, सूर्य चांद घर एके लावो। सूर्य मतलब क्या? सूर्य, और चांद मतलब चंद्रमा। एक घर में दोनों को ले आइएगा। गुरु महाराज कहते सूर्य चांद घर एके लावो। अब गुरु नानक साहब इसी को आप पढ़ेंगे उनकी वाणी। गुरु नानक साहब कहते हैं दिन मही रैन और रैन मही दीनी। दिन में रात करो और रात में दिन करो, मतलब सूर्य में चंद्रमा करो और चंद्रमा में सूर्य करो। अब कबीर साहब कहते हैं, आप पढ़ेंगे, कबीर साहब कहते हैं रवि के भीतर शशि के बासा। रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। शशि मतलब चंद्रमा। रवि के भीतर शशि के बासा। कैसे अद्भुत बात है ये। रवि के भीतर शशि के बासा। शाम ही उगबे सूर्य भोर शशि गाजही। सूर्य चांद घर एके लावो। दिन मही रैन रैन मही दीनी। आश्चर्य लग रहा है कि नहीं? अच्छा, ये सब बात किसके लिए? गाय के लिए है क्या? ये सब बात किसके लिए है? हाथी के लिए है? ये सब बात न तो गाय के लिए है, न तो हाथी के लिए, तो सिंह बाघ के लिए है। ये सब बात न तो देवी देवता के लिए है। ये सब बात एकमात्र मानव के लिए है। ये सब चमत्कार मानव तन में है। ये सब चमत्कार मानव के शरीर में है, लेकिन इसी में रह करके आप और हम अभी तक इससे अनभिज्ञ हैं। अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से। सुबह में चंद्रमा और रात में, शाम में सूर्य। दिन में रात और रात में दिन, और सूर्य चंद्रमा का एक एक घर लाना। ये सबका सार है कि ईरा पिंगला को मिला दीजिए, बस। इसका निर्णय हमारे गुरु महाराज जी सुनाते। पदावली में पढ़िए आप। सूर्य चांद घर एके लावो। कैसे? सन्मुख दृष्टि जमाई। बस केवल इतने करना आपको। यही मानव तन की विशेषता है। ये काम कोई सिंह बाघ नहीं करेगा, ये काम कोई देवी देवता भी नहीं कर सकते, ये भी जान लीजिए आप। हाँ, वो देवी देवता को भी यदि ये करना होगा तो इसी मानव तन में पहले आएंगे वो। तभी तो कहते हैं सूर्य दुर्लभ, ये मानव का तन देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ये यदि कोई करे, दोनों को मिलावे, हमारे गुरु महाराज कहते हैं सन्मुख दृष्टि जमाई। अपनी दृष्टि को सामने स्थिर करिए। और वही बात भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? वाम दक्षे निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नया। सुषुम्ना में प्रवेश करो। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? सन्मुख दृष्टि जमाई। एक ही बात है, एक ही भाव है। ये यदि कोई कर ले, ये करना बहुत कठिन नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी को बाबा साहब ने को पत्र लिखा, चिट्ठी। और चिट्ठी में बाबा साहब लिखते हैं, गुरु महाराज जी को बाबा साहब लाला कहते थे। लाला, लाला मतलब क्या होता है? उधर उत्तर प्रदेश में लाला कहते हैं पुत्र को। क्या कहते हैं? लाला किसको कहते हैं? पुत्र को कहते हैं। लाली, पुत्री को लाली कहते हैं, पुत्र को लाला कहते हैं। तो बाबा साहब प्यार से गुरु महाराज को लाला बोलते थे। एक चिट्ठी में बाबा साहब लिखते हैं कि लाला, रोज अभ्यास करो। जो दीक्षा लिए हो ना, रोज अभ्यास करो। कुछ देखो कि न देखो, लेकिन आंख बंद करके जैसे देखने का उसे देखते रहो, बस, और कुछ नहीं करना। जैसे देखने के लिए दीक्षा में बोले हैं ना, आंख बंद करके केवल देखते रहो। कुछ देखो कि ना देखो, उधर चिंता मत करो, बस तुम्हारा इतना ही काम है। इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या हो सकता है? समझ रहे हैं बात? यहाँ चौक पर हम घूमने जाते, बहुत सी दुकानें हैं, देवघर में बहुत सी दुकानें हैं ना। दुकानदार जिसकी दुकान है खुद से बैठता है, कोई कोई बैठता है, नहीं तो लोग वहाँ स्टाफ रखता है, नौकर रखते हैं कि ना, स्टाफ। अब मालिक स्टाफ से क्या कहता है? तुम दुकान में बैठे रहो, इतने काम है तुम्हारा। ग्राहक आवे तो ठीक, ग्राहक नहीं आवे तो ठीक, है ना। तुम्हारा काम है दुकान में बैठना, ग्राहक आवे तो सामान दो और नहीं आवे तो बैठे रहो, बैठे रहो। इतने काम है। और यदि इतने काम वो करे तो उसका फल क्या होगा? जैसे 30 दिन होगा उसको सैलरी तुरंत मिल जाएगी।
मिलेगी कि नहीं? बस वहां बैठे रहे। बाबा साहब कहते बस केवल तुम देखते रहो, कुछ दिखता है कि नहीं दिखता वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और समय जैसे पूरा होगा ना, बस ये सैलरी मतलब ये तुमको मेहनताना परिश्रम का फल मिल जाएगा। एक बात आप बताइए, मान लीजिए किसी के पास मिट्टी का घड़ा हो, अब मिट्टी का घड़ा वो फोड़ना चाहे तो हथौड़ी ले लिया और धीरे धीरे से मार रहा घड़ा पर, वो फूट ही नहीं रहा है, तो मालिक क्या कहता है? बस तुम केवल मारते रहो, तुम्हारा इतने काम है, तुम मारते रहो, वो फूटे कि नहीं फूटे तुम मारते रहो। कहते हैं कि नहीं? मान लीजिए घड़ा पर उसने 100 बार हथौड़ा 99 बार मारा, 99 बार चोट किया घड़ा पर, 99 बार में नहीं फूटा, लेकिन 99 बार घड़ा पर चोट मारने में उसको धैर्य खोता था कि नहीं? अरे हम 20 मारे, 30 बार चोट किए, 50 बार चोट किए, फूट ही नहीं रहा है। मालिक क्या कहता है? तुम मारते रहो, इतने काम है, शाम को तुमको तनख्वाह मिल जाएगी, तुम मारते रहो। अब मान लीजिए कि मारते मारते 99 बार हम चोट मार दिए, 99 बार में नहीं फूटा घड़ा, और 100वां जैसे मारे वो फूट गया। क्या 100वां बार में फूटा? वो 100वां बार में फूटा 100वां बार में, पर मेहनत है कितने का? इधर का पूरे का मेहनत है। अगर पूरे मेहनत नहीं करते तो वो फूटता। अच्छा, जिस समय आप पहली बार चोट मारे थे, पहली बार जो चोट आप मारे थे, तो पहली बार के चोट मारने में क्या कुछ घाटा लगा था क्या? उस पर कुछ असर नहीं हुआ था? पहली बार जैसे चोट मारे तभी घड़ा पर असर पड़ गया था, पहली बार में ही, भले फूटा नहीं। दूसरी बार चोट मारे ज्यादा असर पड़ा, भले फूटा नहीं। तीसरी बार चोट मारे ज्यादा असर पड़ा, लेकिन फूटा नहीं। और 100 बार जैसे चोट मार दिए, पूरा असर पड़ गया, फूट गया। तो यदि पहली बार नहीं मारते तो 100वीं बार में फूटता? जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरन डूबन डरी रहे किनारे बैठ। यहाँ कितने लोग हैं 10 साल से ध्यान करते आ रहे हैं, बैठते बैठते आ रहे हैं। एक उधर कहता है सब पागल है, 10 साल से बैठ के पता ना बंद करके क्या करता है। तो बैठे रहो। ये जो 10 साल से कर रहे हैं ना, ये 10 साल से इनका असर हो रहा है, हो रहा है। बाबा साहब ने गुरु महाराज जी से कहा था कि लाला तुम 10 साल कम से कम अभ्यास करना। मैंने 32 साल तक किया है ना। ये तुरंत हो जाता, छू मंत्र है, करते रहते। करते करते कोई 10 साल से कर रहे, कोई 20 साल से कर रहे हैं ना। अब जितनी देर भी करते हैं, घटा लगने का सवाल ही नहीं है। घड़ा पर आप चोट दे रहे हैं, मान लीजिए धीरे से मारे, क्या उसका कोई असर नहीं हुआ? जब जोर से मारे तो ज्यादा हुआ, धीरे से मारे तो कम हुआ, पर हुआ कि नहीं? ऐसे जब हम ध्यान पर बैठते हैं, बढ़िया से मन को एकाग्र करके करेंगे तो ज्यादा लाभ हुआ, और ठीक से नहीं कर सके तो थोड़ा लाभ हुआ। घटा का तो सवाल ही नहीं है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अब देखिए, कोई 10 साल से कर रहे, कोई 20 साल से कर रहे हैं। अब भगवान शंकर क्या बोल रहे थे? भगवान शंकर कह रहे थे, सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणिकमपि तिष्ठति। यदि लोग सुषुम्ना में योगी एक क्षण ठहरे, अब फिर कहते सुषुम्नायाम यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, आधा क्षण ठहरे। हम कितना दिन से कर रहे हैं? 10 साल से। तो क्या गलत कर रहे हैं? वो जो कहने वाले हैं ना भगवान शंकर, जो कहने वाले ने पढ़िए, वो कितना दिन तक ये काम किए? लिखा है रामायण में, बीते संवत 87। कितना लिखा है? सहस्र मतलब क्या होता है? 1000। सुनिए ध्यान से, जो ये कहने वाले हैं भगवान शंकर की एक क्षण तक ठहरो वहां, वो खुद भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक ठहर करके रहे हैं, मतलब अभ्यास किए हैं। कितना? 87,000 वर्ष। तब कह रहे हैं कि क्षणिकमपि, पहले कह देते
वहाँ टिकाना है एक क्षण ही, आधा क्षण ही टिकाना है। एक क्षण टिकाने की योग्यता पाने के लिए भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक अभ्यास किया है। पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है ना। भगवान बुद्ध ने 550 जन्म लिया है एक क्षण ठहराने के लिए। ऐसे होता है। सबरी माता को 3 बार जन्मना मरना पड़ा एक क्षण ठहराने के लिए। जर भरत को भी 3 बार जन्मना मरना पड़ा है। और 3 बार जन्मना मरना मतलब हमारे तरह 50 साल जीते थे वो। आप पढ़िए, जिस समय जड़ भरत थे ना, आप पढ़िएगा, ध्रुव ने कितना दिन राज किया है? ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज किया है। पढ़िएगा। और भरत के लिए लिखा है कहीं कहीं 1 करोड़ वर्ष तक राज किया है। सोचिए, तब के लोग कितना कितना दिन जीते थे, सतयुग के लोग। लेकिन सतयुग की जो औसतन आयु होती है ना, जैसे कलयुग की औसतन आयु है 100 वर्ष, और द्वापर के एक 0 बढ़ा दीजिए 1000 वर्ष, और त्रेता के एक 0 और बढ़ा दीजिए 10,000 वर्ष, औसतन आयु है ना। और सतयुग के 1 लाख कम से कम, ऊपर करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जीते थे। आप सोचिए, ये जो गुरु वशिष्ठ है ना, गुरु वशिष्ठ सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे। हनुमान जी के लिए क्या पढ़ते हैं? चारों युग प्रताप तुम्हारा, है ना, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ। इतना इतना दिन जीते थे लोग। 3 जन्म जर भरत का कम हुआ। सोचिए, तब जो 1 करोड़ साल तक राज्य किए हैं, 3 बार जन्म लिए, तब संत जर भरत बने हैं वो। सोचिए। अब माता सबरी को देखिए, एक सर्वभंग मुनि की चर्चा है रामायण में। सर्वभंग मुनि, सर्वभंग मुनि ये सतयुग के, उधर सतयुग में ही जा रहे थे वैकुंठ, सतयुग में। अब किसी ने कह दिया कि त्रेता का अंतिम में राम आने वाले हैं, तब से प्रतीक्षा किए सतयुग से। अब प्रतीक्षा करते करते त्रेता के अंतिम में राम आए, अब तब शरीर छोड़े हैं वो। कल्पना करिए, इतना इतना अभ्यास करना पड़ता है। इसी को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परांगति में। जो श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि, वही कृष्ण भगवान उत्तर गीता में कहते हैं निमिषम निमिषार्धम वा। 1 निमिष तक वहां ध्यान करिए, आधा निमिष ध्यान करिए। करना है 1 निमिष ही, 1 क्षण ही करना है। हमारे गुरु महाराज जी कहते टुक टिको सामने प्रेम नेम करी। टुक मतलब थोड़ी देर, थोड़ी देर ही टिकना है। पर बाबा साहब ने कहा कि थोड़ी देर टिकने के लिए 10 साल तक अभ्यास करो। समझ रहे बात? जो 10 साल तक अभ्यास करेंगे वो थोड़ी देर टिकेंगे। और जैसे थोड़ी देर टिकेंगे ना, बस टुक टिको सामने प्रेम नेम करी, अधर डगर धर लो, रास्ता मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा। टिकना तो थोड़ी देर, पर थोड़ी देर टिकने के लिए अभ्यास जन्मों करना पड़ता है, वर्षों करना पड़ता है। अब ये सुन के जो अभ्यास करे ही नहीं, तो बैठे रहिए, कुकर सुकर बनिएगा। फिर यहाँ तो हलवा पूरी खा रहे हैं ना, अब वहाँ पर क्या खाइएगा? जाके देखिए डोम के घर में बाल्टी में भर भर करके लाते हैं उसके लिए हलवा पूरी। कहाँ से लाते हैं? शौचालय के टैंक से निकालता है, बाल्टी में भर भर के सुअर के सामने धर देता है। बिष्ठा खाता है ना सुअर। यदि नहीं लगे इसमें तो वही दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए इसमें लगिए, ये मानव कर्तव्य है। अब कौन लगेंगे? जो दीक्षा लेंगे। कहाँ दीक्षा लेंगे? संत मत में लेंगे, वही लगेंगे। और जहाँ तहाँ भटकने से कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बस फूल माला चढ़ाते रहिए, टाइम पास हो जाएगा, फिर 84 का चक्कर लगाते रहिए। इसलिए गुरु महाराज जी कहते संत मता बिनो गति नहीं, सुनो सकल देव कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। इसलिए संत मत में दीक्षा लीजिए, इसे ज्ञान को सुनिए, समझिए, जानिए, और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। थोड़ा थोड़ा नहीं बैठ पाते तो कुर्सी पर बैठिए,
ज़्यादा मोटे हो गए, क्यों इतना खाते हैं, ज़्यादा मोटे क्यों हो गए? थोड़ा कम खाइए, कम खाइए, थोड़ा गम खाइए, और ज़्यादा तेल घी मत खाइए, तो चर्बी पेट में बढ़ेगा, हाड़ी बन जाएगा पेट, फिर बैठ पाइएगा, फिर आपको कुर्सी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कोठी की तरह, बैठ भी नहीं पाते। थोड़ा आसन करिए, प्राणायाम करिए, खान पान को ठीक रखिए, स्लिम बन करके, सॉलिड शरीर बना करके रखिए, तब आराम से बैठिए, घुटना ये आसन जमेगा, तब ने ध्यान करिएगा। इतना मोटा मोटा के गहरा हो जाते हैं लोग, क्या पैर देखिए एकदम केला के थाम की तरह हो जाता है। उससे ध्यान होगा। स्वास्थ्य बढ़िया बना करके रखिए और दीक्षा लीजिए। यहाँ लोग कह रहे थे बाबा दीक्षा, तो दीक्षा यहाँ सोमवार को दिया जाएगा। दीक्षा सोमवार को, कितना तारीख पड़ेगा सोमवार को, जो भी पढ़े याद रखिए, सोमवार को यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम होगा। यही भेद, यही युक्ति बतलाई जाएगी। दीक्षा लीजिए और अपनों को भी दिलाइए। शर्त जो 6 महीना पहले से मीट मांस खाना छोड़ दिए और कभी जीवन में नहीं खाएंगे, वो यहाँ पर यह नहीं कि सब कुछ खाओ पियो 1 टका रोज जमा करो, वो सिस्टम यहाँ नहीं चलता। यहाँ तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और तब करिए, लाभ होगा। कहने सुनने की बहुत बात है, फिर प्राण में सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज।